मुजफ्फरपुर की सड़कों पर जब प्रशांत किशोर का काफिला चला, लोगों की भीड़ उमड़ी, लेकिन कुछ देर बाद वही भीड़ नारों में बदल गई। मोकामा का शेर अमर रहे, दुलारचंद यादव अमर रहे और प्रशांत किशोर मुर्दाबाद। क्या बिहार की राजनीति में अब जनसुराज पर जनता का भरोसा डगमगाने लगा है? नमस्कार, ये है हमारा बिहार और मैं हूं संदीप बिष्ट। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अब अपने चरम पर है, लेकिन इसी बीच मुजफ्फरपुर से निकलकर एक ऐसी खबर आई है जिसने माहौल गर्मा दिया है। जनसुराज अभियान के नेता प्रशांत किशोर को अपने ही जनसरोकार के बीच विरोध का सामना करना पड़ा। दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद पहली बार पीके के रोड शो में मुर्दाबाद के नारे गूंजे हैं। दरअसल शुक्रवार की शाम जनसुराज की पदयात्रा जब मुजफ्फरपुर की कुठनी विधानसभा में पहुंची तो वहां पीके का रोड शो चल रहा था। उसी दौरान अचानक कुछ युवक गाड़ियों के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने हाथों में पोस्टर उठा रखे थे और जोर जोर से नारे लगने लगे। दुलारचंद यादव अमर रहे, मोकामा का शेर अमर रहे और प्रशांत किशोर मुर्दाबाद। सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम का 4 मिनट 43 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें भीड़ बढ़ती जाती है और नारों का शोर तेज होता जाता है। पीके के सुरक्षाकर्मी तुरंत सक्रिय हुए और विरोध कर रहे युवाओं को किनारे करने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर के लिए स्थिति अफरा तफरी में बदल गई। फिर धीरे धीरे माहौल काबू में आया और रोड शो आगे बढ़ा। यह हमला केवल विरोध तक सीमित नहीं है, इसकी जड़ें मोकामा में हैं। बीते बुधवार मोकामा में यादव महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाहुबली नेता माने जाने वाले दुलारचंद यादव की संदिग्ध परिस्थिति में हत्या कर दी गई थी। दुलारचंद यादव बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ रखते थे और पिछले कुछ महीनों से जनसुराज के कार्यक्रमों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। उनके समर्थकों का आरोप है कि इस हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश है। जनसुराज के मोकामा प्रत्याशी ने सोशल मीडिया लाइव में दावा किया कि दुलारचंद यादव पर हमला अनंत सिंह के समर्थकों ने किया था। हालांकि पुलिस ने अब तक इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है। दूसरी तरफ पुलिस जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुलारचंद की मौत गोली से नहीं, बल्कि उनके फेफड़े फटने और कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर से हुई। यह खुलासा चौंकाने वाला है, क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट में गोली लगने की बात सामने आई थी। अब सवाल है कि असल हत्या कैसे हुई और इसमें कौन शामिल है। हत्या के बाद से यादव महासभा में गुस्सा है। उनके समर्थक लगातार सोशल मीडिया पर न्याय की मांग कर रहे हैं और अब जब वही समर्थक पीके के रोड शो में उतरकर विरोध करने लगे हैं तो यह जनसुराज के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह घटना जनसुराज अभियान के लिए नैतिक चुनौती बन सकती है, क्योंकि दुलारचंद यादव का जनाधार बड़ा था। उनकी मौत और इस विरोध ने यह संदेश दिया है कि मोकामा की आग अब मुजफ्फरपुर तक पहुंच चुकी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर और उनकी टीम इस विरोध का सामना कैसे करती है। क्या वे दुलारचंद यादव की मौत पर कोई आधिकारिक बयान देंगे या चुप्पी बनाए रखेंगे। जनसुराज के मिशन का दावा है कि उनका मकसद साफ राजनीति करना है, लेकिन अब जब उनके ही कार्यक्रम में विरोध के सवाल उठने लगे तो आम जनता के बीच सवाल उठना लाजमी है। अब मोकामा या पटना तक पहुंचेगी या नहीं, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार चुनाव के इस दौर में हर दिन राजनीति का नया चेहरा सामने आ रहा है। आपके हिसाब से दुलारचंद यादव हत्याकांड में सच्चाई क्या है? क्या यह राजनीतिक साजिश थी या फिर व्यक्तिगत विवाद? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमरा बिहार को सब्सक्राइब करें ताकि हर बड़ी खबर का सटीक अपडेट आप तक पहुंचे। धन्यवाद।